हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का एक और न्यू इम्पोर्टेंट क्लास में। सभी प्रश्न सेलेक्टेड है, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। जितने भी हमारे स्टूडेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो देखना आप सभी के लिए अति आवश्यक होगा और अनिवार्य होगा, क्योंकि इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है आप सभी के एग्ज़ाम बेस्ड कंटेंट और सेलेक्टेड प्रश्न का सीरीज लिया गया। जिस प्रकार से आप सभी के वर्तमान में एग्जामिनर लेटेस्ट प्रश्न उठाकर आप सभी के एग्जाम प्रश्न पत्र में देता है, वही लेटेस्ट प्रश्न पत्र इस क्लास में लिया गया है। और इस क्लास के माध्यम से आप सभी को ये सिखाया जाएगा कि कम समय में रीजनिंग का ज़्यादा प्रश्न सॉल्यूशन कैसे करना है, जो कि सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हो। और सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट के साथ साथ सभी प्रश्न लेटेस्ट टाइप के लिया गया है, जो कि अभी वर्तमान में एग्जामिनर आप सभी के कंटेंट में ले रहा है और आपके एग्जाम में पूछ रहा है। हर चैप्टर से एक एक प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेगा और सिखाया जाएगा कम समय में ज़्यादा सोल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बताना है, कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंध बताना है। इस प्रकार के प्रश्न में संबंध से पूछेगा कि दूध का संबंध क्रीम से किस प्रकार है, उसी प्रकार यहाँ संबंध बताना है। तो दूध का संबंध किस प्रकार से है जो देखना है, ऑप्शन के अनुसार चलो देखते हैं। कॉलेज का संबंध छात्र से, चीनी का संबंध नमक से, मिट्टी का संबंध मिट्टी के बर्तन से और फल का संबंध अमरूद से। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, देखना और समझना और सोचना कि दूध और क्रीम में किस प्रकार का रिलेशन बना रहा है। तो देखो, क्रीम की बात करें तो क्रीम कहाँ से प्राप्त होता है, या फिर क्रीम कहाँ से निकलता है, या फिर क्रीम कहाँ से बनता है। तो क्रीम दूध से बनता है, दूध से निकलता है, समझ रहे हो। तो क्रीम का संबंध दूध से इस प्रकार है कि क्रीम दूध से बनता है। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी देखने के बाद हमें पता चला कि मिट्टी का बर्तन मिट्टी से बनता है। किससे बनता है? मिट्टी का बर्तन मिट्टी से बनता है। वहीं यहाँ पे कर रहा है क्रीम किससे बनता है, तो दूध से बनता है। यानी राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। सभी विद्यार्थी यहाँ तक समझ गए हो? तो चलो अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि यहाँ पे प्रश्न बताना है कि 2, 3, 7, 16, 32 में किस प्रकार से संबंध है, उसी प्रकार से अगला आप सभी को खाली स्थान जो है भाट की जगह सही ऑप्शन भरना है। तो चलो देखते हैं कि आखिर ये प्रश्न में किस प्रकार सोल्व हमें करना है अगर एग्जाम में आ जाए तो। सबसे पहले देखना है कि हमें किस प्रकार से ये सीरीज आगे बढ़ रहा है। सीरीज देख रहे हो आगे बढ़ रहा है एक लगातार से, समझो, छोटा बड़ा नहीं है, मतलब सीधे सीधे बढ़ते जा रहा है, समझो। तो इससे हमें यह पता चलता है कि 2 और 3, 2 से 3 गया है यानी कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। फिर 3 से 7 गया है यानी कि कितना बढ़ा है, तो 3 से 7 जाएगा तो कितना बढ़ेगा, यानी कि 4 बढ़ेगा। उसके बाद 7 से 16 जाएगा तो कितना बढ़ेगा, 7 से 16 जाएगा तो 9 बढ़ेगा। अगर 16 से 32 जाएगा तो 16 से 32 जाएगा यानी 16 बढ़ा है। क्या हो रहा है, इतना बढ़ रहा है। अब इसको देखने से हमें एक बात की पता चल रहा है कि या 1 का स्क्वायर है, या 2 का स्क्वायर है, या 3 का स्क्वायर है, और ये 4 का स्क्वायर है। तो अगला क्या होगा, 5 का स्क्वायर यानी 25 होगा। और 32 में फिर कितना बढ़ेगा, तो 25 बढ़ेगा। और 32 में 25 जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 3 और 2 5 यानी 57। और 57 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर। सभी विद्यार्थी यहाँ तक समझ गए हो तो वीडियो को लाइक करो। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न बताना है, कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। नीचे दिए गए ये जो श्रृंखला है इसको पूरा करना है। GEKJON आगे क्या होगा जो आप सभी को बताना है। पहले प्रश्न आप लोग, सभी प्रश्नों को आप लोग खुद से कोशिश करना सोल्व करने के लिए। आप लोग जहां फंसना हो उसके बाद ये देखना, समझो जो कि मैं बता रहा हूं। तो देखो यहाँ पे बताना है श्रृंखला को पूरा करना है। हमें देखना है G से K से O और O से खाली स्थान। यहाँ पे देखना है G का पोजीशन 7 होता है, K का पोजीशन 11 होता है, O का पोजीशन कितना होता है, 15 होता है। अब देखो 7 से 11 गया
यानी जी से के गया तो कितना बढ़ा, तो +4 बढ़ा, समझो। फिर के से ओ गया यानी कि 11 से 15 गया तो फिर +4 बढ़ा, तो इसमें +4 बढ़ा, इसमें +4, तो अगला में भी +4 बढ़ेंगे, तो 15 में +4 बढ़ेंगे तो 19 आएगा। और 19 वास्तव में किसका पोजीशन होता है पता है, 19 वास्तव में एस का पोजीशन होता है। तो यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे भरोगे एस। उसी प्रकार यहाँ से देखते हैं, उसी प्रकार यहाँ से देखते हैं ई से के, सॉरी ई से जे चलते हैं, ई से जे चलते हैं, ई का पोजीशन होता है 5, ई का पोजीशन कितना होता है 5, और जे का पोजीशन होता है 10, सॉरी ई का, हाँ ई का पोजीशन होता है कितना 5, और जे का पोजीशन होता है कितना 10, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, समझ रहे हो। उसके बाद देखो जे से एन चला तो एन का पोजीशन कितना होता है 14, एन का पोजीशन कितना होता है 14। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक मिनट, इस प्रश्न में कोई गड़बड़ बात है। देखो यहाँ पे ई, माफ कीजिएगा, यहाँ पे टाइपर मिस्टेक हो गया है, ई के जगह एफ होना चाहिए, यहाँ पे एफ मान लो, एफ। तो एफ का पोजीशन होता है 6, जे का पोजीशन होता है 10, जे का पोजीशन 10 होता है और एन का पोजीशन होता है 14, समझना। एफ का पोजीशन 6, जे का 10, एन का 14, तो एफ से जे चलेगा यानी यहाँ पर भी +4 बढ़ रहा है, जे से एन चला यानी यहाँ पर भी पोजीशन 10 बढ़ रहा, 4 बढ़ रहा है, क्योंकि 10 से 14 गया तो 4 बढ़ा। अब एन से हम आगे चलेंगे तो यहाँ भी +4 करेंगे, जो कि एन अगर 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18, जो कि एन अगर एन से 4 आगे बढ़ेंगे यानी कि 14 में 4 जोड़ेंगे 18, और 18 पोजीशन किसका होता है, आर का होता है, तो यहाँ पे क्या भरोगे, आर। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, एस और आर, जो कि राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, समझा। देखो यहाँ पे ई के जगह एफ होगा, यहाँ पे जी से के चला, के से ओ चला, ओ से इतना चला, सभी में 4 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, सभी में 4 ऐड हो रहा है, तो ओ में 4 ऐड और करेंगे, तो ओ में 4 ऐड करेंगे तो एस आएगा। एफ से जे चला, जे से एन चला, सभी में कितना हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है, तो एन में फिर +4 करेंगे तो एन का पोजीशन 14, और 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18, और 18 पोजीशन आर का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचानिए। विषम शब्द को पहचान करना है, क्या है, हीरा, चांदी, सोना, प्लेटिनम। हीरा, चांदी, सोना, प्लेटिनम में विषम बताना है आप सभी को कि क्या विषम होगा, तो समझना। देखो यहाँ पे चांदी की बात करें, सोना की बात करें, प्लेटिनम की बात करें, तो ये तीनों जो है वह है धातु। और हीरा की बात करें, यह कार्बन का अप्रूफ है, क्या है, कार्बन का अप्रूफ है, जो कि इसको हम हीरा, इसको हम धातु में सम्मिलित नहीं कर सकते। लेकिन चांदी, सोना, प्लेटिनम क्या है, धातु है। इसका मतलब विषम शब्द कौन होगा, तो विषम शब्द ऑप्शन नंबर ए होगा, हीरा इज द राइट आंसर। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न बताना है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात करें, इस प्रश्न में यहाँ पे जो लुप्त है भाट के जगह सही ऑप्शन क्या होगा, जो आप सभी को बताना है। तो देखो 1, 6, 9, 3 से किस प्रकार कैलकुलेशन किया है कि 19 लाया है, उसी प्रकार 2, 7, 4 में किस प्रकार कैलकुलेशन किया है कि 30 लाया है, उसी प्रकार 4, 2, 5 में किस प्रकार करेगा कि हाँ खाली स्थान होगा। समझ रहे हो, तो देखो समझना। अगर हम यहाँ 6 और 3 को आपस में गुना करते हैं तो 6 और गुना 3 बराबर 18 होगा, और यहाँ पे 19 लाया है यानी कि ये 1 को फिर प्लस किया है, बराबर 19 आया। उसी प्रकार 7 और 4 को गुना करेंगे तो 7 गुना 4 बराबर 7 चौका 28 होगा, और उसमें +2 करेंगे तो 28 और 2 30 होगा, यानी कि यहाँ पे कितना है 30 है।
समझो। इसी प्रकार 5 और 2 को गुना करेंगे, 5 गुने 2 बराबर 10 होगा, और 10 में फिर ये 4 को हम ऐड करेंगे तो 10 और 4 कितना होगा, तो 14 होगा। यानी कि हमारा राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी 14। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 14 इज द राइट आंसर। समझ रहे हो, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला प्रश्न देखो, 6 नंबर का प्रश्न क्या है। 6 नंबर का प्रश्न कैलेंडर से है और बताना है आप सभी को कि 27 सितंबर को शनिवार दिन है, उसी वर्ष 27 अक्टूबर का कौन सा दिन होगा। देखो समझना, 27 सितंबर का शनिवार है, तो उसी वर्ष मतलब वही साल में 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो देखो दिन काउंट करना है, सबसे पहले दिन काउंट करना है कि कितना दिन हो रहा है। तो देखो सितंबर के महीना की बात करें तो सितंबर 30 तारीख का महीना लगता है, कितना का, 30 तारीख का, और 30 तारीख का महीना लगता है, और इसमें 27 सितंबर हो गया, मतलब 27 दिन हो गया है, तो 27 दिन माइनस करना है, बाकी बच रहा है 3 दिन, 3 दिन बचा। उसके बाद करा उसी वर्ष अक्टूबर में, तो सितंबर के बाद अक्टूबर आ जाता है, और अक्टूबर में कह रहा है 27 अक्टूबर, तो इसमें 27 जोड़ देना है, तो 27 और 3 जोड़ेंगे तो 27 और 3 कितना होगा, 30। 30 दिन ओवरऑल कितना दिन आ रहा है, 30 दिन, और इस 30 दिन में 7 से भाग दे देना है, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 चौका 28, तो बाकी बचा 2 दिन रेंडम बच रहा है, यही 2 दिन जो रेंडम बच रहा है इस शनिवार में ऐड कर देना है। समझ रहे हो, तो शनिवार से 2 दिन आगे बढ़ोगे, तो शनिवार से 2 दिन आगे बढ़ोगे यानी शनिवार से 2 दिन क्या होगा आगे, रविवार, उसके बाद क्या होगा, सोमवार, यानी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोमवार। समझ रहे हो, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सोमवार। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न देखो इम्पोर्टेंट है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनें। ये जो इस प्रकार से है, आप सभी को बताना है 145 का संबंध 10 से, तो 243 का संबंध किससे होगा। तो देखो ऐसा प्रश्न को सोल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना है, देखो और समझना। 145 जो लिखा है इस प्रकार से, इसका संबंध बताना है 10 से, जो कि यहाँ पे देख रहे हो इसका संबंध ये, तो इसका संबंध क्या होगा, तो समझना 145 में अगर 1 + 4 और +5 को आपस में ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 4 1 5 और 5 10 आ रहा है। उसी प्रकार 2 + 4 + 3 को ऐड करेंगे तो 4 और 2 6 और 3 कितना आ रहा है, 9, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, 9। तो यहाँ पे क्या भरोगे, 9। समझ रहे हो, क्या भरोगे, 9 इज द राइट आंसर। सभी विद्यार्थी यहाँ तक समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कर रहा है 8 नंबर का प्रश्न है, कर रहा है लेखन सामग्री पेंसिल आलू में इस चित्र के अनुसार कौन सा चित्र से संबंध बनाता है, जो बताना। समझो इस प्रश्न जो ये है लेखन सामग्री पेंसिल आलू, इस चित्र में कौन सा ऑप्शन से संबंध बनाता है, तो समझना। देखो लेखन सामग्री की बात करें तो लेखन सामग्री के लिए एक गोला बनाते हैं, ये लेखन सामग्री के लिए गोला बनाए। उसके बाद पेंसिल, तो पेंसिल देखो लेखन सामग्री के अंदर आ गया। और आलू की बात करें तो आलू सब्जी होता है, जो कि लेखन सामग्री और पेंसिल से कोई संबंध नहीं है, यानी इसका अलग बनेगा। तो किस प्रकार से सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर डी, चित्र से सम्मिलित है। समझ रहे हो, तो राइट आंसर क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न, कर रहा है ई का संबंध 5 से है, PEN का संबंध 35 से है, तो PAGE का संबंध किससे होगा। देखो और समझना, ई की पोजीशन की बात करें तो ई का पोजीशन 5 होता है, और यहाँ पे 5 लिखा है। PEN की बात करें तो PEN 35 है, और P का पोजीशन 16 होता है, E का पोजीशन 5 होता है,
और n का पोजीशन 14 होता है और आपस में सभी को अगर जोड़ते हैं तो 16 + 5 और +14 बराबर कितना आता है? तो 35 आता है। कितना आ रहा है भाई? तो 35 आ रहा है। ऑप्शन यहाँ पे क्या है? 35। देखो उसी प्रकार इसमें करेंगे तो देखो PAGE, तो P का पोजीशन की बात करें तो 16 प्लस A का पोजीशन की बात करें तो 1 प्लस G का पोजीशन की बात करें तो 7 प्लस E का पोजीशन की बात करें तो 5। अब सभी को आपस में जोड़ो। 16 + 1 17, 17 + 7 कितना होगा? 24 और 24 + 5 बराबर कितना आएगा? 29। यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 29 इज द राइट आंसर। क्या होगा? 29। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो चलो अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न बताना है कि यदि जोड़ का मान गुना हो, घटाव का मान भाग हो, गुना का मान घटाव हो, भाग का मान जोड़ हो, तो इसका मान पता करना है। देखो ऐसे प्रश्न को सॉल्यूशन कैसे करना है। क्या है? 16 भाग है तो भाग का मान को क्या कहते हैं? देखो यहाँ पे क्या है? भाग, और भाग का मान को क्या कहते हैं? जोड़। देखो भाग का मान का जोड़ कहते हैं तो भाग के जगह जोड़ देंगे, फिर होगा 64। फिर क्या है? घटाव। यहाँ पे देखो घटाव का मान को भाग कहते हैं तो यहाँ भाग देंगे 8। फिर गुना है तो गुना क्या कर रहा है? गुना का मान को हम घटाव देते हैं तो यहाँ 4 होगा। फिर क्या है? जोड़, तो जोड़ का मान को गुना देता है तो यहाँ पे गुना होगा। अब इस प्रश्न को क्या करना है? मान निकालना है। तो देखो क्या करना है, बोर्ड मास का उपयोग करना है। सबसे पहले जोड़, फिर गुना, सबसे पहले भाग का क्रिया होता है, फिर गुना का क्रिया होता है, फिर जोड़ का क्रिया होता है और उसके बाद किसका होता है? अंत में घटाव का होता है। समझना? तो यहाँ पे पहले किसका करेंगे? भाग का क्रिया। तो 16 + 64 में अगर 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। 8 × 8 = 64, 8 आ गया। फिर माइनस करेंगे। अब देखो भाग का क्रिया कर लिए, उसके बाद किसका करेंगे? गुना का। तो गुना का कितना होगा? 4 दूना 8। अब देखो अब गुना का हो गया, उसके बाद किसका करेंगे? तो जोड़ का। तो 16 + 8 करेंगे तो कितना होगा? 24, और 24 में फिर 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 16। यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 16 इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न बताना है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को चुने। विषम अक्षर बताना है आप सभी को। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इस 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन विषम होगा लेकिन 3 ऑप्शन एक समान होगा। तो चलो पहचान करते हैं। A, E, I, O, U। देखो ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, और सभी की बात करें तो सभी वोवेल है। क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू सभी वोवेल है। इसमें देखो ए, ओ, आई, यू ये भी सभी वोवेल है। इसमें बात करें ओ, आई, ए, ई तो इसमें भी सभी वोवेल है। लेकिन बी, सी, डी, एफ की बात करें तो इसमें सभी क्या है? कॉन्सोनेंट है। यानी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि विषम अक्षर है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, ये है, ऑप्शन नंबर सी है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है 12 नंबर का। बताना है कि BHASHA इसका कोड भाषा कितना है? 1544754 ये है। इसको अगर इतना लिखा जाता है तो BRAIN ब्रेन को इतना लिखा जाता है तो AHINSA को क्या लिखा जाएगा? समझना और देखना, कोशिश करना कि किस प्रकार से किया है। यहाँ पे देखो बी का, यहाँ पे पहले अक्षर गिनना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है, ये भी 6 है। यानी कि हमारा ये जो अल्फ़ाबेट है उसका वास्तव पोजीशन नहीं है।
क्योंकि बी का वास्तव पोजीशन 2 होता है लेकिन 1 दिया है। एच का वास्तव पोजीशन 8 होता है लेकिन 5 दिया है। यानी हमें अल्फ़ाबेट पोजीशन से ये प्रश्न सोल्व नहीं करना है। यानी हमारा ये मान जो दिया गया अपने से मान वास्तविक रख दिया एग्जामिनर। जैसे बी का वास्तव मान 1 माना है, एच का वास्तव मान 5 माना है, ए का वास्तव मान 4 माना है, ऐसे माना है एग्जामिनर। तो उसी प्रकार से हमें सोल्व करना है। देखो बी का यहाँ वास्तव मान क्या माना है, 1 माना है, 1, तो यहाँ देखो बी का 1 है। आर का देखो वास्तव मान किधर है, आर, तो आर इसमें नहीं है, समझो। तो आर का वास्तव मान लेना है 3। ए का वास्तव मान देखो, ए कहाँ है, ये 4, तो देखो ए का वास्तव मान 4 माना है। आई का माना है, आई के मान देखो किधर, आई का मान नहीं, तो आई का मान 0 माना। एन का वास्तव मान देखो तो एन का 8 माना। इसी प्रकार हमें इस प्रश्न को क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखो ए क्या है, AHINSA, AHINSA यह है। अब देखो ए का वास्तविक मान देखते हैं, तो ए का वास्तविक मान क्या है, 3 नंबर में है, तो ए का वास्तविक मान 4, तो यहाँ 4 लिखो। उसके बाद एच देखो कितने नंबर पर है, 2 नंबर पे, तो एच का वास्तविक मान देखो 5 है, तो 5 रखेंगे। फिर आई का मान देखो, इसमें आई नहीं है, इसमें आई है। आई कितना नंबर पे है, तो आई का मान 0 है, तो 0। एन का देखो, एन का है अंत में, तो एन का 8 है, तो 8। उसके बाद एस का देखो, एस का इसमें है, तो एस का मान है 7, तो यहाँ 7 रखो। और फिर ए का वास्तविक मान 4 है, तो 4 रखो। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 4 5 0 8 7 4, 4 5 0 8, 4 5 0 8 4 7, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा क्या, सॉरी यहाँ पे देखो 4 7 है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 4 5 0 8 7 4, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला प्रश्न है, देखो 13 नंबर का प्रश्न कर रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। संबंध बताना है कि RVLP का संबंध SWMQ से किस प्रकार है, उसी प्रकार से GLKP का संबंध क्या होगा। देखो यहाँ पे कैसे किया है, अगर हम R से S की ओर चलते हैं, R से किधर चलते हैं, S की ओर। R का वास्तव पोजीशन होता है 18 और S का पोजीशन होता है 19, समझो। फिर तो देखो 18 से 19 गया, यानी कि +1 बढ़ा, कितना बढ़ा, +1। उसी प्रकार V से W की ओर चलेंगे, तो V से W गया, यानी +1 बढ़ा। L से M की ओर गया, यानी +1 बढ़ा, और P से Q गया, यानी +1 बढ़ा। तो इससे हमें क्या पता चला कि इसका इससे संबंध है कि +1 आगे बढ़ रहा है। उसी प्रकार हमें इन सभी में क्या करना है, +1 बढ़ाना है। तो देखो G का वास्तव पोजीशन मान 7 होता है, अगर 7 में हम 1 बढ़ेंगे तो 8 होगा, और 8 का पोजीशन H होता है। L की बात करें तो L का वास्तव पोजीशन 12 होता है, और 12 में 1 प्लस बढ़ेंगे तो 13, और 13 वास्तव पोजीशन होता है M का। K की पोजीशन की बात करें तो K का वास्तव पोजीशन 11 होता है, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12, और 12 पर L होता है। P का वास्तव पोजीशन होता है 16, 16 में 1 बढ़ेंगे 17, और 17 का पोजीशन Q, तो राइट आंसर क्या होगा, HMLQ। तो HMLQ कौन सा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, HMLQ इज द राइट आंसर। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 14 नंबर का प्रश्न देखना है। कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितने M इस प्रकार उपस्थित है जिसके पहले W है और बाद में V है। देखो M होना चाहिए, इसके पहले, जिसके पहले W, यानी M के पहले W होना चाहिए और बाद में V होना चाहिए। इस प्रकार से कितने यहाँ पे लिखा है, समझो। तो देखो M हमें ढूंढना है, M कहाँ है, यहाँ है। M के पहले W नहीं, यहाँ पे देखो क्या है, V है, तो यानी ये वाला M नहीं होगा। आगे देखो M है, यहाँ पे M है, M के पहले T है, तो ये भी नहीं होगा।
यहाँ देखो m के पहले v है, ये भी नहीं होगा। आगे देखो यहाँ m है, m के पहले p है, यहाँ भी नहीं होगा। m देखो यहाँ है, m के पहले v है, यहाँ भी नहीं होगा। आगे देखो m यहाँ है और m के पहले w भी है और w के बाद m के बाद v भी है और m के पहले w भी है, तो यानी एक यहाँ पे क्या है, मैच कर रहा है। आगे देखो, आगे m यहाँ है, m के पहले w है लेकिन m के बाद भी w है, तो m के पहले w होना चाहिए लेकिन m के बाद भी होना चाहिए, जो कि ओवरऑल कहाँ मिल रहा है, जो कि यहाँ मिल रहा है, यानी कि एक ही मिल रहा है, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो? चलो अगला देखो, 15 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति का पहचान करें। यह प्रश्न आकृति है, इसी में विषम आकृति कौन सी है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है उसको चयन करना है, जो कि विषम है। समझ रहे हो? तो देखो आकृति में देखने के बाद हमें क्या पता चल रहा है, पता एक ही चीज चल रहा है कि सभी का मुंह बाहर की ओर खुला है। कैसे समझना, इसका देखो इधर बाहर की ओर है, इसका इधर बाहर, इसका इधर बाहर, इसका इधर बाहर। उसी प्रकार ऑप्शन बी में क्या है, इधर खुला है, इधर खुला है, इधर खुला है और इधर खुला है। ऑप्शन सी में देखना जो कि इधर खुला है, इधर खुला है, इधर खुला है, लेकिन एक जो है यह अंदर की खुला, इसको होना चाहिए इधर। समझियो किधर होना चाहिए, इधर। लेकिन ऑप्शन डी में देखो इधर खुला, इधर खुला, इधर खुला है, इधर खुला है। समझियो, तो ऑप्शन सी जो है वह क्या, सॉरी ऑप्शन सी में होना चाहिए, किधर होना चाहिए, या तो फिर इधर होना चाहिए या तो फिर इधर होना चाहिए, बाहर की ओर, यानी तो इधर बाहर की ओर खुला होना चाहिए या फिर इधर होना चाहिए, लेकिन यह अंदर की ओर है, इधर की ओर। यानी कि इस प्रश्न में राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है, एक विषम आकृति बनाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो क्या है, 16 नंबर का प्रश्न। 16 नंबर का प्रश्न बताना है, ये जो आप सभी को प्रश्न होमवर्क के रूप में दिया गया है कि 263 से 277, 290 से 302 और 313 से आगे क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक कॉमेंट में बताना कि क्या होगा। सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक अभी सोल्व करो, कलम कापी है तो सोल्व करना, ठीक है। वही तुक्केबाजी मत करना, राइट आंसर ही सभी विद्यार्थी बताना। साथ ही जो न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न का सीरीज पहुंचना अति आवश्यक होगा, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा। तो सभी विद्यार्थी राइट आंसर जरूर कमेंट में करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, साथ ही प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय।